व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एजुकेशन का क्या रहा है? एजुकेशन स्टेट का पार्ट था या कॉन्कोनेंट लिस्ट का पार्ट था? अ, तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर को लेकर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर पॉलिटी। इंडिया के पॉलिटी में फर्स्ट टाइम फेडरल स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश रूल के टाइम पर फेडरल स्ट्रक्चर पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फेडरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट यूनियन एंड प्रोविंशियल प्रेजेंट स्टेट। जितने भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट को फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर जिसको हम यूनियन बोलते हैं और प्रोविंशियल जिसको हम स्टेट बोलते हैं, इनके बीच में लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। एजुकेशन वॉज कीप्ड अंडर द प्रोविंशियल लिस्ट। एजुकेशन को उस टाइम पर भी प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर रखा गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जिस टाइम पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, उस टाइम तक भी एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ही रखा गया था। However, during the emergency, the Congress Party constituted the Swansea Committee to provide recommendation for amendment to the Constitution. इमरजेंसी के टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन सीख करने के लिए स्वर्ण कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की थी। वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज टू प्लेस एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन ऑर्डर टू इवॉल्व ऑल इंडिया पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। स्वर्ण सिंह कमेटी ने एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखने के लिए रिकमेंडेशन किया ताकि ऑल इंडिया पॉलिसीज एजुकेशन सेक्टर में मेकिंग की जा सके। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बाय शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में किया जाता है और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है और आज तक ये कॉन्करेंट लिस्ट में चल रहा है। बीच में इसको स्टेट लिस्ट में डालने की कोशिश की गई थी बट सक्सेस नहीं हो पाई थी जनता गवर्नमेंट। The Janata Party government led by Morarji Desai that come to power after emergency passed the 44th constitutional amendment 1978 to reverse many of the controversial changes made through the 42nd amendment. Uh, 1977 के बाद यह जनता गवर्नमेंट जो कि मोरारजी देसाई के द्वारा लीड की जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर से 44th अमेंडमेंट करते हैं और ये अमेंडमेंट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस जनता गवर्नमेंट को लायक नहीं थे और इस वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया जाता है। वन ऑफ दी अमेंडमेंट दैट वाज पास्ड इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा वाज टू ब्रिंग बैक एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट। जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन का 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब किया जाता है तो यहाँ पर एजुकेशन को फिर से स्टेट लिस्ट में लाने का इनिशिएट किया जाता है। इसके लिए एक बिल लोकसभा के अंदर लाया जाता है बट ये बिल जो था लोकसभा के अंदर पास हो जाता है बट राज्यसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो पाता है। इस वजह से ये कंटिन्यू कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना रहता है। व्हाट आर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस? एजुकेशन सेक्टर को लेकर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं सेंटर और स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच? इन द यूएस स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट सेट द ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड सुपरवाइज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स ऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सुपरविजन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। इन कनाडा एजुकेशन इज कम्प्लीटली मैनेज बाय द प्रोविंसेस। कनाडा की अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर पूरा वहाँ पर प्रोविंसेस के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जर्मनी द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एजुकेशन विद लैंडर्स इक्विवेलेंट ऑफ स्टेट। बात अगर जर्मनी की जाए तो एजुकेशन सेक्टर पर लेजिस्लेटिव पावर वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लैंडर्स यानी स्टेट्स को ही देता है। In South Africa, education is governed by two national departments for school and higher education. These provinces of country have their own education department for implementing policies of the national department and dealing with local issues. साउथ अफ्रीका के अंदर ये प्रोविजन है कि एजुकेशन जो गवर्न किया जाएगा वो नेशनल डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पर, एक नेशनल डिपार्टमेंट होगा और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होगा। नेशनल डिपार्टमेंट की जितनी भी पॉलिसी हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एजुकेशन सेक्टर पर अपनी पॉलिसीज मेकिंग कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वन साइज फिट ऑल अप्रोच इज नीदर फिजिबल नॉर डिजायरेबल, सो डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन पॉलिसी नीडेड। अब एजुकेशन सेक्टर को बेटर करने के लिए या एनडीए जैसे इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स क्या क्या किए जाने चाहिए
उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे कंट्री के अंदर जिस तरह से डाइवर्सिटी है और जिस तरह से वन साइज फिट ऑल की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से एनटीओ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हुई है इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का, ये जो अप्रोच है ये इंडिया के लिए ना फिजिबल है और ना ही डिजायरेबल है। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। कंसिडरिंग द नीड फॉर ऑटोनॉमी इन शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर बीइंग बोर्न बाय द स्टेट, देयर नीड्स टू बी अ प्रोडक्टिव डिस्कशन टुवर्ड्स मूविंग एजुकेशन बैक टू द स्टेट लिस्ट। क्योंकि स्टेट्स का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन सेक्टर पर वो सेंटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इस वजह से स्टेट को यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग करने का जो ऑटोनॉमी है वो स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए। दिस वुड एनेबल देम टू फ्रेम टेलर मेड पॉलिसीज फॉर सिलेबस टेस्टिंग एंड एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। As per the report on analysis of budgeted expenditure on education prepared by the Ministry of Education 2022, out of the total revenue expenditure by the Education Department in our country estimated at rupees 6.25 lakh crore, 15% is spent by the center while 85% is spent by the states. 2022 में एनालिसिस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन पर जो एस्टिमेट एक्सपेंडिचर है वो 6.25 लाख करोड़ होता है। 2020-21 में 6.25 लाख करोड़ था। इस पूरे एक्सपेंडिचर का 15% जो एक्सपेंड किया था वो सेंटर ने किया था, जबकि 85% जो एक्सपेंडिचर था वो स्टेट्स का था। Regulatory mechanism for higher education can continue to be governed by central institutions like the National Medical Commission, Universities Grant Commission, and All India Council for Technical Education. ज़्यादातर एग्जाम जिस तरह से सेंट्रल अथॉरिटी जैसे एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को पावर देना चाहिए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर्पज़ के लिए खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट करें, बट कुछ एग्ज़ाम जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल